अस्सलाम वालेकुम। आप अपने घर की वायरिंग करने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगर आप न्यू भी हैं तो आपको मुकम्मल तरीका समझ आ जाएगा कि आपने अपने घर की वायरिंग किस तरह करनी है या किस तरह करवानी है और किस तरह अपने इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट देने हैं। ये देखिए, जब हम घर के अंदर इंटर होते हैं, ये ऊपर वाला फ्लोर है, तो इंटर होते ही जो हमारा ये एरिया है, ये टीवी लॉन और साथ एक बेडरूम इंटर हो रहा है। और ये नीचे से सीढ़ियाँ जो ऊपर आ रही हैं और सीढ़ियों के नीचे ये जगह बनाई हुई है। इसे इसका मैं बाद में आपको बताता हूँ इसके अंदर हमने क्या कुछ रखा है, हमें ये किस काम आई ये जगह। और ये इंटर होते ही ये डीबी बॉक्स लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जब लगाएं अच्छी क्वालिटी का, और हर कमरे, हर जो हमारा बेडरूम है उसकी लाइट्स का और एसी का अलग अलग जो सर्किट के लिए जो पाइप हैं वो इंटर होने चाहिए। और यूपीएस की जो हमने वायरिंग की है उसके लिए डबल तार इस्तेमाल की है, न्यूट्रल और फेस के लिए। इसी तरह ही दूसरी, और एसी की जो वायरिंग की है उसके लिए न्यूट्रल फेस उसके अलग लेके गए हैं 6 mm के। और ये हमने चेंज ओवर साथ रखा है। ये सोलर पे अब चल रहा है और इन केस ऑफ एमरजेंसी आप इसे वापडा पे शिफ्ट कर सकते हैं। और इसीलिए जो यूपीएस वाला लोड है उसके साथ भी हमने चेंज ओवर लगाया है। और हमने इधर अर्थ लीकेज ब्रेकर का इस्तेमाल किया है और प्रॉपर इसकी जो है ना अर्थिंग हुई हुई है। ये तो आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और ये दरवाजे के साथ ही इस एरिए के ऑन ऑफ के लिए हमने जो स्विच बोर्ड लगाए हैं, इसके नीचे वो लाइट प्लग है। और इधर अभी काम होने वाला है। जो नीचे वाले सीढ़ियों से हम आएंगे ऊपर आके जो 2 वे स्विच के लिए हमने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि सीढ़ियों में 2 वे जो स्विच इस्तेमाल किया जाता है लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। इसी तरह ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए अब जब जाते हैं तो सीढ़ियों के पास जो है 2 वे ऑन ऑफ स्विच है, इधर से ऑन करके आप ऊपर जाके ऑफ कर सकते हैं। चले अब हम बात करते हैं बेडरूम में क्या होना चाहिए। बेडरूम में इंटर होते ही ये मैं डोर से बेडरूम के अंदर इंटर हो रहा हूँ, तो साथ ही हमारे जो है इधर स्विच बोर्ड होना चाहिए। और ये पंखे के लिए डिमर लगाया, आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमूमन आजकल लोग जो है एसी डीसी जो है वो लगवाते हैं, उसके साथ डिमर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये ऑन ऑफ के लिए स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। और ये इस जगह बेड आ रहा है, एक तो लाइट प्लग प्लग इस तरफ आ गया और दूसरा जो बेड की दूसरी तरफ है उस तरफ भी लाइट प्लग अवेलेबल है। बेड के दोनों साइडों पे लाइट प्लग होना चाहिए। ये वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर इंटर होना है, तो ये बाहर स्विच बोर्ड है और इसके अंदर वेंटी के करीब भी अवेलेबल है। और इसी तरह हम बात करें मीडिया वॉल की, ये मीडिया वॉल है और ये लाइट प्लग लगे हुए हैं। और ये हमने मुकम्मल रूट बनाया केबल के लिए, इंटरनेट की केबल के लिए, और पाइपिंग की हुई है। और नीचे से भी इसको हमने इसके साथ मिला दिया। जब एलसीडी इधर फिक्स होगी ये सब चीज़ें पीछे आ जाएंगी और ऑन ऑफ ये इधर से ही बना लेंगे और इधर से कोई भी केबल नज़र नहीं आएगी। दूसरे कमरे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह एलसीडी फिक्स की है। और एक हमने लाइट प्लग इस कॉर्नर में लगाया है, ये हमने वॉल लाइट लगाई है, ये दीवार के मिडिल में। और इसी तरह ये बन रहा था, इधर हमने लगाई है। और सीलिंग की बात करें, रोप लाइट, और सेंटर में हमने इसकी वो निशें बनाई हैं और उसके ऊपर भी रोप लाइट है। और वो इस तरह ये हमने बाहर से उतार के रखे हैं, जो लकड़ी का फ्रेम और पीछे वो पेपर होता है वाइट। और ये जो हमने निश बनाई है इसका ये फ़ायदा है, मैं
दूसरे बाहर वाले एरिया में आपको दिखाता हूँ। अगर खुदा न खास्ता कभी भी आपको कोई एक्स्ट्रा केबल, कोई ऐसा कोई काम करना पड़े तो आपको रूट मिल जाता है। ये देखें, ये मैंने उठाई हुई हैं क्योंकि इधर सोलर का काम किया था, तो हमें तारें मज़ीद लाने की जब ज़रूरत पड़ी तो हम इजीली बड़े आराम से हमने इधर तारें मूव कर दी और किसी किस्म का कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं बना। जिससे ये देखें, ये डीबी वाली और तमाम ये जो वाल है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसके ऊपर कोई ऐसा हमें काम नहीं करना पड़ा कि डक्टिंग हो और ओपन तारें आएँ। और सीढ़ियों के नीचे जो जगह थी हमने इसे इस्तेमाल किया, ये देखें, बैटरीज रखने के लिए और सोलर के लिए जितने भी हमने सेफ्टीज लगानी थी, ये सभी इसी चीज़ के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। और इन्वर्टर को हमने इसके बाहर हैंग कर दिया क्योंकि ये ओपन एयर में रहे, ये कूल रहेगा। जब हम टीवी लॉन के अंदर इंटर होते हैं तो इंटर होते ही साथ ही हमें एक ये ऑन ऑफ के लिए स्विच बोर्ड और इधर जो हमने पॉइंट दिए हुए हैं ये इंटरकॉम के लिए है, वीडियो या डोर ओपन करने के लिए इधर लगेगा। और इसके साथ ही नीचे ये लाइट प्लग अवेलेबल है। और इसी तरह ये सामने इस कॉर्नर में भी लाइट प्लग अवेलेबल है और इस तरफ भी लाइट प्लग अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इसी तरह ये इधर एक सिटिंग बन रही है, इसके साथ भी लाइट प्लग अवेलेबल है और एक ऑन ऑफ स्विच के लिए इधर हमने स्विच प्लेट दी हुई है। आप दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। और इधर हम अगर इसकी बात करें मीडिया वाल की, तो ये बॉक्स बने हुए हैं, वुड का काम हुआ है और इसके मिडल में हमने एलसीडी को फिक्स किया और किसी भी जगह से कोई तार ओपन नहीं है। अगर आप 10 मोबाइल भी लगाना चाहें तो हमने नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। और अगर इनके अंदर लाइट लगानी हो तो उसके लिए भी हमने जो वायर है वो रखी हुई है। और इसी तरह आप सीलिंग का देखें तो जो पंखा है, ये लाइटें हैं, हमने सीलिंग का खुद डिज़ाइन वो इंतखाब किया कि पंखा लगा या लाइटें लगी हुई हैं ये मिडल से बाहर आउट नज़र ना आए। तो ये सामने जो टीवी लॉन्च की वाल है इसके ऊपर फैंसी लाइटें दो हैंग की हुई हैं, एक इस तरफ है और ये निश बनी हुई है। जो मैं बता रहा था अभी, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है ये लाइट प्लग ये देखें अवेलेबल है। इसी तरह दूसरी तरफ भी जो लाइट प्लग है वो अवेलेबल है, इस तरफ भी है। अब हम मास्टर बेड की बात करें। मास्टर बेड में जब आप इंटर होते हैं तो इंटर होते ही हमारे जो इजी एक्सेस है, इधर हमें ऑन ऑफ स्विच मिलेगा, नीचे लाइट प्लग है और इसी तरह हमारे जो सामने मीडिया वाल है ये ऑन ऑफ स्विच और लाइट प्लग। ये देख, एलसीडी को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच इस्तेमाल होंगे इनमें से। और कोई भी ऐसी वायर नहीं आपको नज़र आएगी जिससे ये देख जिससे कोई खूबसूरती ख़त्म हो। और ये सामने विंडो है, ड्रेसिंग। और अहम बात, बेडरूम में बेड की बैक साइड पे जो हमने साइड टेबल्स रखनी होती हैं ये लाइट प्लग दोनों तरफ अवेलेबल है, दोनों तरफ लगाने चाहिए। और फ्लोर से इसकी जो हाइट होती है वो 1 फुट होती है और ऊपर वाला जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसकी हाइट 42 इंच रखी जाती है। ये देखिए दोनों तरफ। और वॉशरूम में इंटर होने से पहले बाहर ऑन ऑफ स्विच है और अंदर भी अवेलेबल है। और ये ड्रेसिंग भी
इस जगह सेटिंग की, इसके अंदर भी लाइटिंग दी हुई है। और एसी के पॉइंट की बात करें, ये विंडो के ऊपर है, इस जगह बाहर ओपन एरिया है, तो इधर से ही होल करके एसी इस जगह फिक्स हो जाएगा। और बेड के सामने वाली वॉल की बात करें कि बेड के ऊपर आप फैंसी लाइटें दे सकते हैं। ये देखें, जिस तरह ये दो फैंसी लाइटें दी हुई हैं, और ये पीछे एक निश भी बनाई हुई है। और सीलिंग की बात करें तो ये सीलिंग में हमने लाइटिंग की हुई है, रोब लाइट भी है, और सेंटर में वो निश बनाई हुई है। जी, अगर हम किचन की बात करें तो इधर अभी काम होने वाला है, वर्किंग जारी है, ये वुड का काम हुआ है सारा। हमने सीलिंग फैन लगाना है, और ये एग्जॉस्ट की जगह नहीं बन रही थी, ये एग्जॉस्ट है, इसके अंदर वो पाइप रखा हुआ है, बाहर जाएगा, और ये खूबसूरत हुड भी लगा हुआ है। और अभी इसके जो लाइट प्लग वगैरह सभी वो लगने वाले हैं। ये फ्रिज के लिए और ये ओवन के लिए जगह छोड़ी हुई, इस जगह फिक्स होंगे। और ये अगर हम केबल्स की बात करें, ये देखें, हमने कलर कम्बिनेशन रखा है। यूपीएस के लिए हमने येलो और ब्लू कलर इस्तेमाल किया है, और दूसरे जो हमने ये ब्लैक और रेड इस्तेमाल की है। और हर जगह हमने अर्थिंग की केबल्स वो लेके गए हैं, प्रॉपर इसकी अर्थिंग की है। और एक अहम बात, ये गैस का चूल्हा है, और इस जगह वो कवर लग गए हैं। ये अब दराज निकालेंगे तो पीछे हमने केबल्स दी हुई हैं और पावर प्लग लगाए हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। आजकल तो इसकी अशद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब लोग घर में सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो जब दिन के वक्त फ्री एनर्जी होती है, तो ये जो इंडक्शन चूल्हा या हीटर चलाने के लिए इसके पीछे हमने पावर प्लग के पॉइंट दिए हुए हैं, हैवी तार डाली हुई है, उसके साथ अटैच करके आप अपना इंडक्शन चूल्हा या हीटर चला सकते हैं। और हमने इसके अंदर ये देखें, लाइटिंग करने के लिए भी केबल्स दी हुई हैं। ये देख। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, काम पसंद आया, तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चाहते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।